नवरात्रि हमारे देश के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जिसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः दुर्गा पूजा का नाम आते ही हमारे जहन में बंगाल की दुर्गा पूजा का नाम सबसे पहले आता है, पर हम यहाँ एक ऐसी दुर्गा पूजा की बात करने जा रहे हैं जो पूरे भारत में अपनी विशेष पूजा पद्धति और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुंगेर जिले की बड़ी दुर्गा माँ की। शारदीय नवरात्रि में 10 दिनों के लिए बड़ी दुर्गा माँ का आगमन मुंगेर के शादीपुर मंदिर में होता है, जिन्हें भक्त प्यार से बड़ी माँ या बड़ी दुर्गा महारानी कहकर भी बुलाते हैं। बड़ी माँ के दर्शन के लिए भक्तगण बिहार के अन्य हिस्सों के अतिरिक्त दूसरे राज्यों से भी मुंगेर पहुंचते हैं। बड़ी माँ के कुछ भक्त ऐसे हैं जो अभी विदेशों में रह रहे हैं, पर जैसे ही दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है, वो अपनी बड़ी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए मुंगेर पहुंच जाते हैं। ऐसी है बड़ी माँ की महिमा। आइए बड़ी दुर्गा माँ की महिमा के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मुंगेर के शादीपुर क्षेत्र में माँ का भव्य मंदिर है, जहां पर नवरात्रि की प्रथमी को बड़ी दुर्गा माँ की अलौकिक मनमोहक भव्य प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना के बाद स्थापना की जाती है। माता इस मंदिर में दशमी को सायं 4 बजे तक विराजमान रहती हैं। सामान्यतः बंगाल के दुर्गा पंडालों में माँ का आगमन सप्तमी को होता है, पर बड़ी दुर्गा माँ अपने भक्तों के साथ 10 दिनों तक रहती हैं। भक्तगण भी अपनी बड़ी माँ का स्नेह और आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते और 10 दिनों तक उनके चरणों की वंदना और उनके दिव्य ममतामयी स्वरूप का दर्शन पाने के लिए आतुर रहते हैं। माता के मुखमंडल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक पल तो लगता है माँ गुस्से में है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि माँ अपने बच्चों की गलतियों से नाराज हैं। दूसरे ही पल माँ मुस्कुराने लगती हैं और ऐसा प्रतीत होता है माँ ने अपने बच्चों को क्षमा कर अपने ममतामयी आंचल में ले लिया है। बड़ी दुर्गा महारानी की दूसरी विशेषता इनके तेजस्वी मुख की आकृति, जो प्रत्येक वर्ष एक समान रहती है, जिसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं दिखता। समय के साथ मूर्ति शिल्पकार बदल गए, पर माँ का रूप नहीं। ये बड़ी माँ की महिमा ही है जो अपने भक्तों को प्रत्येक वर्ष एक ही रूप में दर्शन देती हैं। जहां तक बड़ी दुर्गा माँ के इतिहास की बात की जाए तो लोगों की राय भिन्न भिन्न है, पर इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि शादीपुर के इस मंदिर में बड़ी दुर्गा माँ का नवरात्रि में आगमन सैकड़ों वर्षों से होता चला आ रहा है और समय के साथ इनकी ख्याति बढ़ती चली गई। सामान्य दिनों में अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने को अवश्य मिल जाएंगे, पर बड़ी माँ के नहीं। पर कुछ ऐसे भक्तगण आते हैं जो विशेषकर बड़ी माँ के उस स्थान को ही देखने आते हैं जहां पर बड़ी माँ विराजमान हुआ करती हैं। वो उस स्थान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बड़ी माँ से आग्रह करते हैं कि वो अपना अलौकिक दिव्य स्वरूप अपने भक्तों को जल्दी से दिखाएं और उन्हें अपने ममतामयी छांव में ले लें। आइए मिलते हैं बड़ी माँ के ऐसे भक्त से और उन्हीं से जानते हैं बड़ी दुर्गा माँ की महिमा के बारे में। माता की महिमा परंपार है और ये मुंगेर की बड़ी दुर्गा माँ है, जिनके शक्ति के बारे में जितना भी वर्णन करें बहुत ही कम होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि पिछले वर्ष ही जब माता का विसर्जन चल रहा था तो पूरे शहर में बारिश हो रही थी, लेकिन माता का जहाँ पर स्थान था, जहाँ से माता गुजर रही थी, वहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा था। इससे इसके भक्त शक्ति के बारे में जान सकते हैं। यहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है और पूरे मुंगेर बिहार से ही नहीं, पूरे भारत से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से माता से जो भी आप मांगते हैं वो बिल्कुल पूर्ण होती है। 10 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में सप्तमी से दशमी तक का विशेष महत्व है। सप्तमी के दिन बड़ी दुर्गा माँ की रात्रि को होने वाली महाआरती को निशा पूजन कहा जाता है
निशा पूजन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण रस्मों का निर्वाह किया जाता है, जिनसे कुछ धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। आइए हम इन मान्यताओं को बड़ी दुर्गा मां समिति से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों से जानते हैं। जय माता दी। श्री बड़ी दुर्गा महारानी जी के निशा पूजा में शुरुआत में पीला सरसों और भस्म आदि से पूजा की शुरुआत होती है और उस सरसों को भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। जो सरसों घर में रखने से बुरी आत्माओं से लोगों की सुरक्षा होती है। और पूजा के अंतिम दौर में माता के गाल के ऊपर जो दोनों तरफ टर्की रहता है, उस टर्की से गंगा जल का स्पर्श कराकर लोगों में वितरित किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि उस जल से असाध्य रोगों का उपचार होता है। आइए अब महाअष्टमी पर्व की ओर बढ़ते हैं। अष्टमी को सुबह से शाम तक दलिया पूजन का कार्यक्रम चलता है और रात्रि को महाअष्टमी की महाआरती होती है तथा नवमी के दिन कन्या पूजन, हवन और 5 फलों की पंच बलि दी जाती है। इसके बाद दशमी की सुबह अपराजित शनि पूजन और मां की गोद भराई की रस्म की जाती है। तत्पश्चात पूरे शहर में धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जाती है। महापर्व के इन 4 दिनों में भक्तगण बड़ी मां के साथ बिताए प्रत्येक पल को अपनी आंखों में सजो लेना चाहते हैं। 10 दिनों का समय कैसे बीत जाता है, किसी को आभास ही नहीं होता। आखिर दशमी को शाम के 4 बजे का वो पल आ ही जाता है जब बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर के पंडाल से अपनी विदाई लेकर अपने आगे के सफर की ओर प्रस्थान करती हैं। यहाँ पर मैं आपको दशमी से जुड़ी एक विशेष मान्यता से अवगत कराना चाहूंगा। चलिए हम स्वयं जानते हैं बड़ी मां के पुजारी से। आज मैं दशमी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ऐसी मान्यता है और ऐसा मिला भी है, देखा भी गया है कि माँ के गोदी से के जो चावल होते हैं उनका खीर बनाकर खाने से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी हमारी माँ ममता में की कृपा और दया है। माँ की सवारी को 32 कहार अपने कंधों पर उठाते हैं और उनके आगे अखाड़ा के लोग करतब करते हुए माँ का स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बड़ी माँ की सवारी आगे बढ़ती है, भक्तों में माँ की सवारी को कंधा देने की होड़ सी लग जाती है। इसके बाद बड़ी दुर्गा माँ की विसर्जन शोभा यात्रा मंदिर के प्रांगण से होते हुए कौड़ा मैदान की ओर चल देते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कुछ वर्ष पूर्व विसर्जन के दौरान घटी एक ऐसी चमत्कारिक घटना का जिक्र करना चाहूंगा जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ वर्ष पूर्व मुंगेर में दुर्गा पूजा के दौरान अचानक कर्फ्यू लगाना पड़ गया। प्रशासन ने मंदिर समिति को आदेश दिया कि इस बार बड़ी दुर्गा मां का विसर्जन आप परंपरागत तरीके से नहीं कर सकते। आपको साधारण तरीके से मां का विसर्जन करना होगा। मंदिर समिति ने प्रशासन के आदेशानुसार सामान्य तरीके से बड़ी दुर्गा मां का विसर्जन करने का प्रयास करना चाहा, पर बड़ी मां इसके लिए तैयार नहीं थी। उनकी प्रतिमा 1 इंच भी नहीं खिसकी। अंत में प्रशासन को बड़ी मां के आगे झुकना पड़ा और उन्हें परंपरागत विसर्जन का आदेश देना पड़ा। बड़ी मां के इन्हीं चमत्कारों से भक्तों में उनके प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। आइए अब हम वापस विसर्जन की ओर बढ़ते हैं। बड़ी दुर्गा मां की शोभा यात्रा जब मुख्य द्वार से कौड़ा मैदान पहुंचती है तो भक्तगण उनका भव्य स्वागत करते हैं। इसके तुरंत बाद ही बड़ी दुर्गा मां अंबे चौक की ओर प्रस्थान कर देती हैं। यहाँ बड़ी महारानी की भव्य आरती होती है। और पुनः कौड़ा मैदान की ओर वापस लौट आती हैं। माता जिन जिन रास्तों से गुजरती हैं, उन रास्तों को साफ सफाई के साथ साथ गंगा जल से पवित्र किया जाता है। कौड़ा मैदान पर
जब बड़ी दुर्गा माँ दोबारा पहुंचती हैं, तब बड़ी दुर्गा माँ की मुलाकात छोटी दुर्गा माँ और बड़ी काली माँ से करवाई जाती है। यहाँ पर तीनों माताएं 2 घंटे विश्राम करने के पश्चात अपने अगले पड़ाव बड़ी बाजार की ओर प्रस्थान कर देती हैं। बड़ी बाजार पहुंचने पर बड़ी मां का मिलन बेकापुर की दुर्गा मां से कराया जाता है और दोनों माताओं के गोदी के प्रसाद का आदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद चारों माताएं बाटा चौक के लिए प्रस्थान करती हैं। जब बाटा चौक पर सभी माताओं की शोभा यात्रा पहुंचती है तो सभी भक्तगण माताओं का भव्य स्वागत करते हैं। सबसे पहले बड़ी दुर्गा मां को 56 प्रकार के पकवान का भोग लगाया जाता है, फिर अन्य माताओं को। इसके बाद सार्वजनिक रूप से महा आरती की जाती है, जिसे 56 भोग आरती के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी भक्त इस अलौकिक दृश्य को छोड़ना नहीं चाहता। सभी भक्त इसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। यहीं पर प्रशासन के द्वारा भव्य मेला का आयोजन भी होता है। भक्त अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं और वो देवी दर्शन के साथ यहाँ के मेले का भी आनंद उठाते हैं। पूरी रात चले इस भक्तिमय महाउत्सव में कब सुबह हो जाती है, किसी भी भक्त को एहसास ही नहीं होता। इसके बाद सभी माताओं की शोभा यात्रा 1 नंबर ट्रैफिक की ओर प्रस्थान करती है। शोभा यात्रा जब 1 नंबर ट्रैफिक तक पहुंचती है, तब तक सुबह हो चुकी होती है और एकादशी की शुरुआत हो जाती है। 9 से 10 बजे के आसपास माताओं की शोभा यात्रा महावीर मंदिर पहुंचती है। यहाँ पर माताओं का भव्य स्वागत किया जाता है और महा आरती की जाती है। इसके बाद बड़ी माता अन्य देवियों के साथ भगत सिंह चौक की ओर प्रस्थान करती हैं। भगत सिंह चौक पर जब सभी माताएं पहुंचती हैं, तब बड़ी दुर्गा मां की प्रतिमा को उल्टी दिशा में घुमा देते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां अपने बच्चों को देखना चाहती हैं और वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। बड़ी मां की प्रतिमा सोझी घाट चौक तक ऐसे ही उल्टी दिशा में चलती है। इसके बाद बड़ी मां अन्य माताओं के साथ अपने अंतिम पड़ाव गंगा मैया के सोझी घाट की ओर प्रस्थान करती हैं। गंगा के सोझी घाट पर जब सभी माताओं की शोभा यात्रा पहुंचती है, तब उनकी अंतिम महा आरती की जाती है। अंत में विसर्जन का वो भावुक पल भी आ जाता है, जब माताएं अपने भक्तों को छोड़कर जाने वाली होती हैं। सबसे पहले सबकी प्यारी बड़ी मां ही अपने भक्तों से विदा लेती हैं। उसके बाद अन्य माताएं अपने भक्तों से विदा लेती हैं। अंत में सभी भक्तगण इस आशा के साथ अपने घरों को प्रस्थान करने लगते हैं कि बड़ी दुर्गा मां अन्य माताओं के साथ अगले साल फिर से आएंगी और अपने भक्तों को अपनी ममता की छांव में लेकर उनके सारे कष्ट हर लेंगी। बड़ी दुर्गा मां के द्वारा किए गए ऐसे असंख्य चमत्कार के उदाहरण मिलते हैं जो उन्होंने अपने भक्तों पर किए हैं। यही कारण है बड़ी दुर्गा मां की महिमा की प्रसिद्धि अब पूरे देश में फैल रही है और बड़ी संख्या में भक्तगण नवरात्रि में मुंगेर पहुंचकर बड़ी मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने को धन्य समझते हैं।